नमस्कार, मैं बीके लाल, आज संस्था का महासचिव, जमशेदपुर, झारखंड से। आज कोरोना काल में यदि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वह है कलाकार। अब कलाकार ऐसे होते हैं जो किसी से भीख भी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि हमेशा उसका मंच जो है ऊंचा रहा है। ऑडियंस चाहे वो जितने भी बड़ा अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्रीगण रहे, वो नीचे बैठते हैं और कलाकार ऊपर रहता है। तो कलाकारों की एक तरह से हमने दुर्दशा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वो बिल्कुल निढाल बेहाल है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया जाए जिससे कुछ व्यवस्थाएं भी हो, सम्मान भी हम कलाकारों का बढ़े। तो आज संस्था ने बहुत सोच समझकर संगीत प्रेमियों और सक्षम कलाकारों से एक अनुरोध करने आए हैं कि अब कलाकार ही कलाकार का सहयोग करें। इसके लिए हमने इंडिया सुपरस्टार एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला लिया है। इसमें आप सभी आमंत्रित हैं, चाहे वो सिंगिंग से हो, डांसिंग से हो, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटल हो या एक्टिंग से हो। आप अपनी सहभागिता आज संस्था का सांस्कृतिक सदस्य बनकर सामने आए, हमारे साथ ज्वाइन करें। और मैं वादा करता हूं कि कलाकार के नीचे से नीचे अंतिम श्रेणी के कलाकारों के साथ मिलकर जो हमारी प्रतिष्ठा देश में बनी हुई है उसको हम पुनः वापस लेके आ सकें। तो कलाकार द्वारा कलाकार के लिए हम ये आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। लता जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। मैं चाहता हूं कि आप अन्य प्रतियोगिताओं में अच्छा खासा पैसा खर्चा कर अपने अपने बच्चों को अपने जाते हैं, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ भी तन मन धन तीनों से जुड़े। लीजिए, अब हम अपना कार्यक्रम पेश करते हैं और फिर एक बार आग्रह करते हैं कि अब देश के सारे कलाकार कलाकारों के साथ आए और कलाकारों का हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूरबी घोष, सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मी। आज कलाकार मंच को नमन करते हुए आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत है। आज संगीत सम्राज्ञी लता जी का जन्मदिन है। इन जन्मदिन पर उनको ढेर सारी अभिनंदन और बधाई देती हूँ। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो कलाकारों ने शिरकत करने आए हैं, सभी को मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका एक कार्यक्रम सफल हो। इसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना के समय आज देश का जो संकट के सामने करना पड़ रहा है, इसमें हमारे इस कलाकार भी इससे अछूत नहीं है। इनसे वो सब भी बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो उनको आप इस समय से उभरने के लिए सहयोग करें। और ये किसी अकेला का काम नहीं है, हम सब मिलके उनको आगे बढ़ाएं और इस कलाकार मंच में आप सब जुड़े। मेरा दो पंक्तियां, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा परिंदों से घोंसला कैसे बनती है, उन्होंने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आइए हम सब इसी तरह तिनका तिनका अपना सहयोग से इस कलाकार मंच के कलाकारों के सहायता की राशि प्रदान करें और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं पीके लाल, आज संस्था का महासचिव। आज लता जी का जन्मदिन है। लता जी पूरे विश्व के प्रेरणा स्रोत हैं। 90 वर्ष कंप्लीट करने के बाद 91 में पदार्पण होने जा रही है। इस अवसर पर आज संस्था ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन, जिसका नाम है इंडियाज सुपरस्टार, ये बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। इसका फाइनल मई में होगा, ये शिमला में होगा। जो फाइनल होता है वो नहीं जा पाने की स्थिति में वो ऑनलाइन भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। जो जाना चाहते हैं साथ में जा सकते हैं, लेकिन ये ग्रैंड फिनाले है, इसलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप सबों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके आज संस्था का सांस्कृतिक सदस्य बनिए और इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के हर वो बच्चे जो इस तरह के कार्यक्रम सुनते हैं वो जरूर गाना चाहेंगे, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी के लिए आज संस्था का गेट खुला हुआ है। बस सिर्फ आपको आज संस्था का सांस्कृतिक सदस्य बनना होगा। बाकी सारा कुछ बैनर में लिखा हुआ है, व्हाट्सएप और आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला गीत लता जी की जन्म दिवस के अवसर पर हमारे मित्र दीपक जी प्रस्तुत करेंगे। वरदान फिल्म का एक खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था, और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर आनंद आएगा। तो हम ये आगाज़ करते हैं और आमंत्रित करते हैं दीपक जी को कि हमारे हिंदुस्तान के श्रोता को, थैंक यू, है ना, दर्शक कहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद।
ये शर्वती आंखें जिन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। साथियों, जीने के लिए कुछ तो चाहिए, और वो संगीत से अच्छा कोई दूसरा थेरेपी है नहीं। अब दूसरा गीत लेकर के फिर हमारे बीच दीपक साहब आएंगे। दीपक साहब आइए। थैंक यू। एक बार फिर हम सभी से मुखातिब हैं। एक बहुत ज़बरदस्त गीत फिल्म बनी थी, राजेंद्र कुमार अपने बेटे ने बनाया था लव स्टोरी, और उस गीत को अमित कुमार ने गाया था। और आप ये मान के चलिए कि लोगों को पता ही नहीं चला कि किशोर कुमार जी गा रहे हैं या फिर अमित कुमार जी गा रहे हैं। आरती बंधु ने बहुत मेहनत करी थी इस संगीत में। उसी गीत को लेकर के आ रहे हैं हमारे युगल योद्धा योद्धा मंगेशकर जी के जन्मदिन के अवसर पर जो है वो इस गीत को प्रस्तुत करेंगे। फिल्म का नाम है लव स्टोरी और संगीतकार आर.डी. बर्मन। राजेंद्र कुमार अपने बेटे के लिए इस फिल्म को बनाया था, सुपर डुपर हिट। मैं चाहूँगा कि श्याम नारायण जी और त्रिपर्णा जी इस डुएट गीत को ऐसा गाइए कि लगे हाँ फिल्म देख रहे हैं, हमारे सभी हिंदुस्तान के श्रोता सुने। थैंक यू सर।
मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, आजा। कितना हंसी है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आया 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 आया। यहाँ तेरा मेरा नाम लिखा है, रास्ता नहीं है यहाँ लिखा है, वो ये है दरवाजा जहाँ तू खड़ी है, अंदर आ जाओ सर्दी बड़ी है, यहाँ से नजारा देखो पर्वतों का, झपू में कहाँ से कहाँ है झरोखा, ये यहाँ है तू कहाँ है, मैं आई 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 आई, आजा। कितनी हंसी है एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आया 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 आया। आजा। अच्छा ये बताओ कहाँ पे है पानी, बह रहा है झरना दीवानी, बिजली नहीं है यही एक गम है, तेरी दुनिया क्या बिजली से कम है, छोड़ो मत छेड़ो बाजार जाओ, जाता हूँ जाऊंगा पहले यहाँ आओ, शाम जवा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आई, आजा। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आई, आजा। कैसी प्यारी है ये छोटी सी रसोई, ओ हम दोनों हैं बस दूजा नहीं कोई, इस कमरे में होगी मीठी बातें, उस कमरे में गुजरेगी रातें, ये तो बोलो होगी कहाँ पे लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई, प्यार यहाँ है तू कहाँ है, मैं आई 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 आई, आजा। कितना हंसी है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आई, आजा। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आई, आजा मैं आई 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 आई, आजा। मैं आई
অর্গানাইজড বাই ইন্ডিয়াস সুপারস্টার। তাহলে বন্ধুরা আর দেরি কিসের, তোমরা যারা এই কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতে চাও তোমরা তাড়াতাড়ি সরাসরি আমাদের যোগাযোগ করতে পারো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে বা ইমেল দ্বারা। সুপারস্টার হওয়ার এক অমূল্য অবসর। তোমরা আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি আজ সংস্থার মেম্বারশিপ নিয়ে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারো আর এই কম্পিটিশন উইন করতে পারো। इंडियाज सुपरस्टार। थैंक यू। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत लता जी ने जब गाया था तो आज भी उतना ही सुंदर और मशहूर है, जिसे लेकर के आ रहे हैं सौरभ बनर्जी साहब। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सौरभ जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि ये इस खूबसूरत गीत से आप सभी हिंदुस्तान वासियों को रूबरू करवाएं। सौरभ बनर्जी आइए प्लीज़। मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, आँखों का हड़के आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझे से मोहब्बत दुख दे मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझे से मोहब्बत है नहीं करते तरफ इस दिल की थोड़ी से मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझे से मोहब्बत सभी आँखें सभी दर्दों आराम दे दो। अगर मुझे से मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हड़के आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझे से मोहब्बत है।
इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए मैं दीपक जी और तिरपन्ना जी को आमंत्रित करूंगा। एक बहुत ही खूबसूरत गीत राजेश खन्ना और मुमताज जी पर फिल्माया गया था, फिल्म का नाम सच्चा झूठा। तो लीजिए इस गीत को लेकर के आ रहे हैं, दोनों युगल गीत पेश करेंगे दीपक जी और तिरपन्ना जी। प्लीज कम। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। अदाएं दिल की जानता ही नहीं, अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं तुम मुझसे बात करती हो, रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए नए सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस को, हर दिन समझो सनम, हर दिन समझो सनम, कहेंगे मुझसे हमारी भी कोई मर्यादा है। अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं तुम मुझसे बात करती हो, भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू, तुझ में कब कुछ न क्यों लुटाऊं मैं, मेरा बेताब दिल ये कहता है, तेरे साए से लिपट जाऊं मैं। मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, न हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है। यूं तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। अदाएं दिल की जानता ही नहीं, बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लो तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। हौसले और करो, हौसले और करो, सांस आके न मरो, दिल न तोड़ेंगे अपना वादा है। यूं तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं तुम मुझसे बात करती हो। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और प्यार का तो सच्चा दर्शन घर के अंदर ही होता है। लेकिन स्टेज पर मुझे प्यार कितना है ये दर्शाने के लिए हमारे बीच दो कलाकार दीपक जी और गायत्री वर्मा जी दोनों इस गीत को गाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया हो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछा तुम, जिसे दिल दिया हो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत में तेरी मुझको कुछ भी तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को था गुज़ेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया हो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछा तुम, जिसे दिल दिया हो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है।
इस खूबसूरत गीत के बाद आज संस्था का प्रयास रहा है कि हम आपको घर से लेकर स्टेज तक लेके आए, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर और सिंगर हैं, बल्कि यूँ कह लो साधारण बोलचाल की भाषा में बाथरूम सिंगर, तो वैसे सिंगर को हम तलाशते हैं और आपके बीच रखते हैं। आज संस्था की सबसे बड़ी खूबी है। चलिए आगे बढ़ाते हुए मनहर उदास और लता मंगेशकर का एक बहुत ही खूबसूरत गीत, सुपर हिट गीत, जिसे रजनीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था और फिल्म था हीरो, जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी इसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से निभाए थे। इस गीत को आपके बीच में लेके आ रहे हैं श्याम नारायण जी और श्वेता। ओ
नमस्कार, मैं बीके लाल आज संस्था से हूँ, महासचिव हूँ। हमने एक आह्वान किया है, कलाकार कला प्रेमी दोनों साथ आए और अपने अन्य कलाकारों मित्रों का सहयोग करने में अपना हाथ बढ़ाया। इसी उद्देश्य से मैंने इंडिया सुपर स्टार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें आपके तन मन धन तीनों की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कोरोना काल में हम कलाकारों की जितनी दुर्गति हुई है, जितना नुकसान हुआ है, शायद और किसी भी क्षेत्र में ना हुआ हो। तो आप और हम बिल्कुल सामने आए। आज संस्था का सांस्कृतिक सदस्यता ग्रहण कर हमारे इस कार्यक्रम में भाग लें और इंडिया सुपरस्टार में अपने सहभागिता का परिचय दें और संस्था के हाथ को मजबूत करें ताकि कलाकारों का हम मदद कर सकें। लता जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पूरी उम्मीद है कि देश के सभी कलाकारों का सकारात्मक सहयोग हमें प्राप्त होगा। तो लीजिए, आज से हम अपने कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। ऑडिशन का कुछ भाग कलाकारों के द्वारा लता जी के जन्मदिन पर हम शुरुआत कर रहे हैं। इसका आनंद लीजिए और हो सके तो अपने अपने मित्रों को हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करने का है, लाइक, कमेंट और फॉरवर्ड कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के पूरे क्षेत्र में फैला दें ताकि आने वाले समय यानी कि मई महीना तक हम इतने सक्षम हो जाए कि बड़े कार्यक्रम को सिर्फ कलाकार के सहयोग से संपादित कर पाए। क्योंकि मुझे मालूम है कि हमें कोई स्पॉन्सर नहीं करने वाला, क्योंकि हमने मोर का पंख नहीं लगाया। मैं शुद्ध कलाकारों और कलाकार के पंख लगाकर आसमान छूने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। और अपना कमेंट हमें जरूर हमारे साइट पर दें, पेज पर दें। तो लीजिए, आज से शुरू करते हैं लता जी के जन्म दिवस के अवसर पर इंडिया सुपरस्टार कार्यक्रम। नमस्कार। डूबी जब देखी नैया
कितने खूबसूरत ढंग से किशोर कुमार और लता जी ये सब समय के बहुत ही मजबूत सिंगर थे। अभी गायत्री जी ने हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। क्या आपको लगता है कि एक हाउस वाइफ कोई भी मौका ना मिले तो क्या इतना अच्छा गा सकते हैं? गा सकती हैं और आप सभी गा सकते हैं। आपको सिर्फ आज संस्था के साथ जुड़ना है और कदम दर कदम प्रगति की ओर बढ़ना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कल का इंडिया सुपरस्टार आपके नाम हो सकता है। बस आपको आगे आने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रणा जी आपके बीच आ रही है, उनके मुख से इस गीत को सुनिए। उसके बाद आप अपना कमेंट हमें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लिख कर दीजिएगा। थैंक यू। प्रणा जी।
অপর্ণা ব্যানার্জি, জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড থেকে। আপনাদের সবাইকে একটা অনুরোধ করতে চাই, আমিও কিন্তু এখানে একজন প্রতিযোগিনী, আমিও একজন গৃহবধূ। আর সব কাজ সামলাতে সামলাতেই আমি এখানে আজকে এই স্টেজে এসে দাঁড়িয়েছি, এই প্ল্যাটফর্মে আজকে দাঁড়িয়েছি। আর এই টিমের সকল সদস্যদের আমি সত্যি খুব আভারী যে ওনারা আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন, এত দর্শকের সামনে আমাকে গান গাওয়ার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন। সেই জন্যে আমিও চাইব যে আপনারা যারা বাড়িতে সঙ্গীত প্রেমী আছেন তারাও আগে আসুন, তারাও নিজের যে গুণ সেটা অবশ্যই এই মঞ্চে দ্বারা আপনারা দেখান। আমি এটাই আগ্রহ করব। এই মঞ্চ আপনাদের সবার জন্য, আপনাদের সবার ট্যালেন্ট, সবার গুণ ভগবান কাউকে না কাউকে সবাইকেই দিয়ে রাখেন, আপনারা সেটা দেখান। এক মহিলা হয়ে আমি যদি দেখাতে পারি, আপনারাও বাড়িতে বসে আপনারাও এটা অবশ্যই করতে পারবেন বলে আমি মনে করি। তো অবশ্যই আপনারা এই সংস্থাতে জয়েন করুন এবং অডিশন দেওয়ার চেষ্টা করুন। ধন্যবাদ। बस पूरे हिंदुस्तान से ये आग्रह है कि कला प्रेमी और कलाकार दोनों मिल करके कला की इस मंच को एक मुकाम तक लेके जाना है, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा दिक्कत और दुर्दशा हुई है तो कलाकारों को ही है। मैं ये कार्यक्रम जो करने जा रहा हूँ, कलाकारों के सहायता इतना बड़ा प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान हमारे साथ होगा, और जो कलाकारों से और जो कला से प्रेम करता होगा, हमारा सांस्कृतिक सदस्य बनकर हिंदुस्तान में एक नई पहचान देनी है कि जिसका कोई नहीं उसका तो कला प्रेमी और कलाकार है। धन्यवाद। गीत और संगीत के सभी भाइयों बहनों को मेरा विनीता शाह का प्यार भरा नमस्कार। आज संस्था जो ये पिछले 30 दशक से गायक और गायिकाओं को उनकी कला प्रदर्शन करने के लिए, कला को निखारने के लिए और उसे ऊंचाइयों की ओर पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। आज देश की जो मौजूदा हालत है वे सबसे ज्यादा उसका असर कलाकारों पर भी पड़ा है। तो आज संस्था के श्री BK लाल जी ने यह एक इसीलिए प्रतियोगिता आयोजित की है, वह प्रतियोगिता है इंडिया सुपरस्टार। तो इसमें मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संगीत प्रेमी इसमें हिस्सा ले और कलाकारों को अपनी अनुदान राशि जरूर भिजवाएं, ताकि इस राशि से हम शहर के कलाकारों को कुछ मदद की जा सके। मैं बस आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना कम पड़ जाए। किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है, किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है, लेकिन कोशिश इतनी करो कि ऊपर वाला भी देने को मजबूर हो जाए। तो ऐसी ही कोशिश हम भी कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि वे जरूर मजबूर होकर हमें आप लोगों के जरिए अनुदान राशि पहुंचाएंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सजदा तेरा
के लाल आज संस्था का महासचिव, जमशेदपुर, झारखंड से। आज कोरोना काल में यदि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वह है कलाकार। अब कलाकार ऐसे होते हैं जो किसी से भीख भी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि हमेशा उसका मंच जो है ऊंचा रहा है। ऑडियंस चाहे वो जितने भी बड़ा अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्रीगण रहे, वो नीचे बैठते हैं, आप कलाकार ऊपर रहता है। तो कलाकारों की एक तरह से हमने दुर्दशा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वो बिल्कुल निहाल बेहाल है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया जाए जिससे कुछ व्यवस्थाएं भी हो, सम्मान भी हम कलाकारों का बढ़े। तो आज संस्था ने बहुत सोच समझकर संगीत प्रेमियों और सक्षम कलाकारों से एक अनुरोध करने आए हैं कि अब कलाकार ही कलाकार का सहयोग करें। इसके लिए हमने इंडिया सुपरस्टार एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला लिया है। इसमें आप सभी आमंत्रित हैं, चाहे वो सिंगिंग से हो, डांसिंग से हो, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटल हो या एक्टिंग से हो। आप अपनी सहभागिता आज संस्था का सांस्कृतिक सदस्य बनकर सामने आए, हमारे साथ ज्वाइन करें। और मैं वादा करता हूं कि कलाकार के नीचे से नीचे अंतिम श्रेणी के कलाकारों के साथ मिलकर जो हमारी प्रतिष्ठा देश में बनी हुई है उसको हम पुनः वापस लेके आ सकें। तो कलाकार द्वारा कलाकार के लिए हम ये आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। लता जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। मैं चाहता हूँ कि आप अन्य प्रतियोगिताओं में अच्छा खासा पैसा खर्चा कर अपने अपने बच्चों को अपने जाते हैं, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ भी तन मन धन तीनों से जुड़े। लीजिए, अब हम अपना कार्यक्रम पेश करते हैं और फिर एक बार आग्रह करते हैं कि अब देश के सारे कलाकार कलाकारों के साथ आए और कलाकारों का हाथ मजबूत करें। धन्यवाद।
डफली वाले डफली बजा डफली वाले डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं हाँ मैं नाचूं तू नचा लटपट कमल कामिनी अधर रागिनी हो लटपट कमल कामिनी अधर रागिनी मेरे घर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बांधनी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम भी ये घर सोना ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलो उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलो उजागर दूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति मुझे दर्द दिल का पता न था मुझे आप किस लिए मिल गए मैं अकेले यूं ही मजे में था मुझे आप किस लिए मिल गए सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं पिया की नजरिया जादू भरी पिया की नजरिया जादू भरी मोहनी ओ मन प्रेम भरी पिया की नजरिया जादू भरी कवन जतनाव करिए आली कवन जतनाव करिए आली नाही पड़े मोहे चैन एक घड़ी पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार गूंज थी छम 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 मेरी पायल की झनकार मुझसे दूर कहीं ना जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है
साथियों, एक बार पुनः नमस्कार। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? क्योंकि सब शौकिया कलाकार है, प्रोफेशनल कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे इस कार्यक्रम में प्रोफेशनल भी आमंत्रित है, शौकिया तो सदैव आमंत्रित है। आप अपना विचार, अपने कमेंट्स हमें हमारे साइट पर ज़रूर डालिए, ताकि हम अगला कार्यक्रम जो है वो और भी सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सके। तो भूलें ना लाइक करना, फॉरवर्ड करना, कमेंट करना, और साथ साथ यदि साइट को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः आप सभी दर्शक जो भी देख रहे हैं, जो भी श्रोता सुन रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। फिर अगले 8 तारीख को यानी 8 सितंबर को फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।